अब लोग वसवसा डालेंगे ना जहन में, यार ये सुन्नी करते क्या रहते हैं, ये मदरसा बनाते हैं तो उसका नाम मदरसातुल मदीना रख देते हैं, जामिया बनाते हैं तो जामियातुल मदीना रख देते हैं, स्कूल बनाते हैं तो दारुल मदीना बना देते हैं, ये चैनल बनाते हैं तो मदनी चैनल बना देते हैं, ये मशवरा भी करने बैठते हैं तो कहते हैं मदनी मशवरा करने बैठे हैं। अब ये वसवसा आ रहा है ना जहन में, यार जब तज़किरा हो रहा है मदीने का हो रहा है। अब मैं बताता हूं क्यों हो रहा है मदीने का तज़किरा। इसलिए क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है। हुजूर ने फरमाया कि जितनी मोहब्बत हम मक्के से करते हैं ना, या अल्लाह इतनी नहीं, इससे दुगनी मोहब्बत हमें मदीने से अता फरमा। अब ये जो सारा तज़किरा हुआ, काबे का तज़किरा हुआ, उसकी अज़मत मुसल्लम है, लेकिन मदीने का तज़किरा ज्यादा हुआ तो वो इस वजह से क्योंकि हुजूर ने दुआ फरमाई है कि अल्लाह दुगनी हमें मदीने से मोहब्बत अता फरमा। तो यहां से हम तो सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, हुजूर भी मदीने से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। यहाँ तक के रिवायात में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने के करीब पहुंचते तो आप अपनी सवारी को तेज कर लिया करते थे कि मैं मदीने की तरफ जा रहा हूँ। जब कोई धूल उड़ के, जब कोई मट्टी उड़ के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक या दाढ़ी का बोसा लेने लगती थी, या हुजूर की दाढ़ी पर होता है ना, हम बाइक पे जाते हैं, किसी चीज पे मट्टी आ जाती है चेहरे पे, तो हम क्या करते हैं, हम झाड़ते हैं, फौरन धोते हैं। लेकिन जब मदीने की मट्टी हुजूर के चेहरे और ऐसे दाढ़ी पे आसार आए तो हजरत उमर झाड़ने लगे। आज जब क्लिप निकलती हैं देखते हैं कि बहुत बड़ी शख्सियत वो मदीने की मट्टी जो है अपनी आंखों में सुरमा बना के लगा रहे हैं, तो फिर लोग एतराज करते हैं। तो भाई हम तो सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, मदीने की मट्टी से मोहब्बत करना भी सुन्नत है। हुजूर ने खुद फरमाया, जब हजरत उमर अपने चेहरे और दाढ़ी मुबारक से वो मट्टी झाड़ने लगे मदीने की, हुजूर ने फरमाया मदीने की मट्टी मत झाड़ो। तो हजरत उमर ने अर्ज की, हुजूर क्यों ना झाड़ूं? तो आपने फरमाया कि मदीने की मट्टी के अंदर शिफा है। अब ये कितनी बड़ी बात है। आज हम लोग जो हैं वो मदीने जाते हैं तो मदीने जाकर बहुत सारी दुआएं, जब यहाँ से जा रहे होंगे ना तो हाजी साहब को भी कहा होगा, हाजी ये दुआ कीजिएगा, ये दुआ कीजिएगा, ये दुआ कीजिएगा। तो मैं कहता हूँ मदीने जाकर इंसान सारी दुआएं करे, लेकिन शिफा की दुआ ना करे। ये दुआ ना करे कि अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा, इसलिए क्योंकि मदीने की तो मट्टी के अंदर शिफा है। अब मदीने जाकर मांगना है तो कुछ और मांगे ना इंसान, जो शिफा तो है वो तो मदीने की मट्टी के अंदर है। और लोग पूछते हैं यार मदीने से ही मोहब्बत, यार मदीने से इसलिए मोहब्बत है, जब शायर से पूछा ना मदीने से आपको क्यों मोहब्बत है, तो आपने क्या फरमाया कि मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में। तो कितनी खूबसूरत बात बताई आपको। आज आप लोग सोच रहे हैं ना मदीने का तज़किरा हो रहा है, हमें मदीना जानो दिल से प्यारा फकत इस वजह से है कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिल भर मदीने में। आज जो एतराज करते हैं ना ये फंसेंगे माशर के दिन। मैं बताऊं क्यों? इसलिए क्योंकि हम मदीने से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि मदीने में मेरे आका हैं। हम मदीने से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा वो आका मदीने के अंदर है। हम मदीने से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि ईमान मिला जिनके सदके, कुरान मिला जिनके सदके, रहमान मिला जिनके सदके, वो आका भी मदीने के अंदर। तो इसलिए मदीने से हमें मोहब्बत है। और क्या वजूहात हैं कि कब्र के अंदर आपसे सवाल होगा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाई जाएगी तो आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि इस शख्सियत के बारे में दुनिया में क्या कहते थे। अब ये कितना अहम सवाल है, वो आपसे हो रहा है कब्र के अंदर, और वो जिनके बारे में हो रहा है ना वो मदीने में। तो हम मदीने से मोहब्बत क्यों ना करें। इसी तरह जब महशर का मैदान लगा होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तमाम अंबिया के सोने के वहां मिंबर लगे होंगे और तमाम अंबिया अपने अपने मिंबर पर जलवा फरोज होंगे, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त तक मिंबर पे नहीं बैठूंगा जब तक मेरा एक एक जन्नत में दाखिल नहीं हो जाए। फिर भी हम मदीने से मोहब्बत ना करें तो फिर ये क्या जिंदगी यार। और मदीने से दूर रह के जिंदगी है क्या इंसान की, कि हमारे आका ही मदीने में बड़ी मोहब्बत है। अच्छा आप ये कह रहे होंगे कि यार मदीना तो एक शहर है ना, उसकी क्या मोहब्बत है आपको।
मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जब मार्केट के अंदर होते हैं तो इतने सारे कपड़े टंगे हुए होते हैं, आप में से कोई एक शख्स भी कपड़े को जाकर चूमता है? नहीं चूमता। लेकिन वही कपड़ा जब किसी मजार पर, वही कपड़ा जब काबे के ऊपर चढ़ जाता है, अब जब उसका टुकड़ा आपको लाके दिया जाता है, आप चूमते भी हैं, सर पे भी रखते हैं। अब क्या पता चला कि कपड़े की ये फजीलत कपड़े की नहीं है, उस कपड़े को जब निस्बत हासिल हो गई साहिब मजार से, उस कपड़े को जब निस्बत हासिल हो गई काबे शरीफ से, जब काबे शरीफ से वो कपड़ा लगा तो अब वो कपड़ा भी बाबरकत हो गया। तो अब मदीने से जो मोहब्बत करते हैं वो क्यों करते हैं आपको पता है? मदीने से इसलिए मोहब्बत करते हैं, ये मदीना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से इसकी जो वाबस्तगी है ना, इसकी वजह से जो है वो मदीना फजीलत वाला हो गया। अब एक और चीज, उलमाए करम बहस फरमाते हैं कि मदीना अफजल है या मक्का। अब ये आता है ना जहन में, यार अफजल क्या है? जिक्र तो हमेशा मदीने का करते हैं आप, तो अफजल क्या है? तो इसमें जो नुक्ता उलमाए कराम ने बयान फरमाया, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला ने बहुत खूबसूरत नुक्ता लिखा है। यानी कहते हैं ना वो गली मुखादी, वो किया उन्होंने। क्या किया? वो कहते हैं कि फजीलत का मरकज जो है ना वो असल है ज़ाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की वजह से अफजल होती है ना कोई चीज। तो हुजूर जब मक्के के अंदर थे तब मक्का अफजल था, हुजूर जब मदीने में गए और अब कयामत तक मदीने में ही रहेंगे तो फिर मदीना अफजल है। और मदीने की जो हवाओं में ना, गए इनको पता होगा, वहाँ मदीने की हवाओं में एक खुशबू है। अब इस पे लोग एतराज करते हैं कि यार मदीने की हवाओं में कैसी बात कर दी, हवा में कैसी खुशबू होती है? ये खुशबू महसूस होगी आपको, लेकिन तब होगी जब आपके अंदर वायरस ना हो। अब ये कौन सा वायरस ना हो? जब कोरोना वायरस आया था, एक चीज आपने नोट की होगी, जिनको वो वायरस हुआ है वो जानते हैं। कोरोना वायरस के अंदर दो चीजें इंसान के अंदर अलामती तौर पे पाई जाती थी। एक, उसको जायका महसूस नहीं होता था, दूसरा उसको स्मेल महसूस नहीं होती थी। हुआ था ना ये कोरोना के अंदर। अब अगर किसी के अंदर वायरस होगा तो मदीने के अंदर उसको खुशबू नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई इश्क वाली नात लेकर मदीने जाएगा तो फिर मदीने की गलियों में से भी उसको खुशबू आएगी। शायर ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, वो है पसीने। अच्छा, ये जो खुशबू थी ना, ये आप आज कह रहे हैं 1400 साल बाद महसूस होती है, तो सहाबा किराम को कैसी महसूस होती होगी? सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं कि हमें पूछना नहीं पड़ता था हुजूर किस तरफ गए, हम सिर्फ रास्ते से गुजरते थे तो खुशबू बताती थी हुजूर किस तरफ गए। अब देखें ना, ऐसी खुशबू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम